यहाँ भी देख रहा हूँ किस तरह से दादाजी ने जो कहा कि नागपुर में जब आए और उनको जब चैलेंज किया गया तो उनके पास निमंत्रण गया कि नहीं गया, उनसे कोई मिला कि नहीं मिला, इन दादाजी की टीम वहां पहुंची नहीं पहुंची। देखिए, उनका एक संस्था का काम है, उनका संस्था इसी पर बनी है कि ये सत्य होती है अथवा नहीं होती है। यदि वो गए हैं और उन्हें नहीं बताया है तो दादाजी को बोलना चाहिए और उचित भी है। आपका क्या मानना है? आप तो ये मानते हैं शक्तियां हैं, तो अगर कोई कह रहा है कि हम आपको एक टास्क देते हैं कि हम सामान रख देते हैं किसी कमरे में, तो उसको बता देना चाहिए। मानने वाली बात ही नहीं, शक्तियां होती हैं, क्योंकि पंडोखर धाम में भी दरबार चलता है और इसी तरीके से बताया जाता है और संपूर्ण भारतवर्ष से, देश विदेश से लोग भक्त लोग पंडोखर धाम आते हैं। लेकिन उनके विषय बिंदु जो होते हैं, उनके प्रश्न सुने जाते हैं, सुन करके उनके प्रश्नों को उत्तर दिया जाता है और आध्यात्मिक विधि बताई जाती है। शेष रहा सवाल, जैसी अंतर्मन प्रेरणा मिलती है, जो अनुभूति होती है, जो हमारी विधा है, उस विधा के माध्यम से मैं बताता हूँ। शेष दादाजी को यदि इच्छा है तो मैं दादाजी को एक उनकी संस्था को मैं पंडोखर धाम के लिए आमंत्रण करता हूं कि पंडोखर धाम आए और इसी विषय जिस तरह से बागेश्वर भैया जी से, धीरेन्द्र जी से जो बात रखी है, वो पंडोखर धाम में भी आके रख सकते हैं। लेकिन हम जो बता सकते हैं वो सब लोग देखेंगे, सब लोग जानेंगे और सभी मीडिया के, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के सभी को मैं आमंत्रित भी करूंगा कि पंडोखर धाम दर्शन जरूर करें और दर्शन मत्था जब टेकें जब उनको कुछ दिल की और बड़ी बात आपने कह दी है। मानव जी से इस पर रिएक्शन। मानव जी, यहां पर तो स्वीकार हो गया है चैलेंज इसी तरह का, आप देना चाहते हैं क्या? आप जाएंगे पंडोखर सरकार के दरबार में? हमारे धाम में आकर ये चैलेंज स्वीकारिए, ये कहने का मतलब ऐसा है कि सभी जो दर्शक होते हैं, प्रेक्षक होते हैं, भक्तगण होते हैं, उनके प्रेशर के अंदर ये सब किया जाए। ये चीजें वैज्ञानिक चीजें हैं, फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन के अंदर सिद्ध करनी होती है। और मैंने जो चैलेंज दिया है कि नागपुर के पत्रकारों के सामने 5 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल होगा, पंचमंडल होगा, जो तटस्थ लोग होंगे, मेरी ओर से भी तटस्थ होंगे, मेरे भी साथ में उनका कोई संबंध नहीं होगा और बाकी विरोधी पार्टियों का भी कोई संबंध नहीं होगा। और उनके सामने ये चैलेंज साइंटिफिक तरीके से अमल में लाया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर धीरेन्द्र स्वामी जी ने ये दावा किया कि वो लोगों का नाम अपने आप जानते हैं, उनके पिताजी का नाम जानते हैं, उनकी उम्र जानते हैं और उनके फोन नंबर्स भी जानते हैं। वैसे दावे तो ऑलरेडी वीडियो ट्यूब पर उपलब्ध है, उनके ही दिव्य दरबार के सभी वीडियोस में उन्होंने ही प्रदर्शित किए हुए। साथ में उन्होंने ये भी दावा किया है कि वो अपने भक्त के घर में कौन से रूम में कौन सी चीज कहाँ रखी है, कौन सी अलमारी में, ये बता सकते हैं। तो यहाँ तो स्वीकार इसको इंग्लिश में तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कही कि हम तो आ जाइए हमारे दरबार में। दरबार में जाने में कुछ दरबार में आप पहली बात आप सुन लीजिए। दरबार में ये बातें सिद्ध नहीं हो सकती है क्योंकि वहां वो कंट्रोल हमारा नहीं रहता है। इसके सभी तरीके मैंने कई बाबाओं को एक्सपोज किया है कि किस ढंग से ये जानकारी पहुंचाई जाती है, किस ढंग से जानकारी ये प्राप्त की जाती है। इसलिए उनको ऐन वक्त पर 10 लोग दिए जाएंगे और 10 लोग देने के बाद में उनको पहले से इसका कोई लिंक नहीं होगा कि कौन व्यक्ति है, वे उनके नाम पहचाने, उनके पिताजी के नाम पहचाने, उनके फोन नंबर्स बताए। अगर सही में आप में दिव्य शक्ति है तो इसी ढंग से यह आह्वान स्वीकारने के लिए आगे आना चाहिए। मैं मानव जी एक मिनट सर, दिक्कत केवल जगह को लेकर है या व्यक्तियों को लेकर है? व्यक्ति तो आपके ही होंगे ना सर? जगह को लेकर नहीं है, जगह व्यक्तियों को लेकर है ना। मैं इस पर स्पष्ट कर लेता हूं थोड़ा सा पंडोखर सरकार जी से। पंडोखर सरकार जी, कोई भी व्यक्ति आएगा उसका चैलेंज स्वीकार करने तैयार हैं क्या? मैं थोड़ा सा स्पष्ट 100%। सीधी सी बात है, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, आप आगे चले जाएंगे। ये जो बातें हैं वो फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ही। देखिए, मुझे लाइन से काटना मत, मेरी बात पूरी सुनना है, क्योंकि देखिए अध्यात्म और आध्यात्मिक गुरुओं की धर्म सत्ता के ऊपर बात है। इसलिए मैं अन्य कोई राजनीतिक दल की बात हो रही होती तो मुझे काट दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे पूरा सुनना है। मैं दादाजी के विषय को संपूर्ण सुनूंगा और पंडोखर धाम में सार्वजनिक दरबार नहीं लगेगा। जैसा वो आध्यात्मिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, जिस तरीके से वो चेक करना चाहें, कैमरों के माध्यम से, पढ़ी लिखी टीम के माध्यम से, अटेंडम कभी भी किसी क्षण 10 नहीं 50 तैयार कर देंगे, मैं बताने के लिए तैयार हूं। बताइए मानव जी, वर्धा क्यों नहीं आ रहा? आप नागपुर क्यों नहीं आना चाहते? नागपुर में आपकी सुरक्षा से लेकर हर चीज की व्यवस्था हम करेंगे।
नहीं दादाजी, मैं भी आपकी सुरक्षा की बात नहीं, कानून का योग है, कोई किसी की सुरक्षा नहीं करता है। मैं आपको पंडोकर धाम के लिए सर आमंत्रित करता हूं। यदि मेरा कार्यक्रम मैंने पहले ही कहा, महाराष्ट्र में होता, गुजरात में हो, तब तक के लिए आप इंतजार करें। मैं जब भी आपके प्रक्षेत्र में कभी आऊं और आयोजक मंडल कोई कार्यक्रम पंडोकर धाम का लेता है तो मैं अवश्य निमंत्रण नागपुर में ही स्वीकार करूंगा। हाँ, नागपुर में आप कीजिए, पत्रकारों के सामने, पत्रकार भवन में होगा, एक तटस्थ जगह पर होगा, पत्रकार भवन में होगा, नागपुर में होगा, और आपकी डेट के सहूलियत के अनुसार होगा। जहाँ के चाहे वहां के बुला ले, मैं तैयार हूँ दादाजी आपके लिए। हाँ, तो आप नागपुर आ जाइए, डेट तय कर लीजिए। उसके पहले एक मेरे पंडोकर धाम में प्रतिदिन कम से कम 10 से 15,000 भक्त रहते हैं। अभी भी आप पंडोकर धाम में 15,000 से ज्यादा लोग हैं और हर महीने लगभग 1 से 2 लाख लोग दर्शन करते हैं। और बागेश्वर वाले भैया की मैं बात कहूं तो मैं इस पे मैं कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, वो बता पाएंगे अथवा नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये आपके संपूर्ण निमंत्रणों को, संपूर्ण चैलेंजों को मैं स्वीकार करता हूं। बहुत अच्छी बात है, आपने स्वीकारा है। मेरी बात सुनिए, लेकिन न्यूज नेशन की आपने न्यूज नेशन के प्लेटफॉर्म पे ये स्वीकारा है, इसलिए अब आगे की जिम्मेदारी न्यूज नेशन की है। नागपुर में इस ढंग का वो प्रोग्राम आयोजित करे, पत्रकारों के सामने फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर, ये अपने आप जो बातें। हम तो तैयार हैं सर, आपने कहा कि हम बुलाने के लिए तैयार हैं, पंडोकर सरकार कह रहे मैं आने के लिए तैयार हूं, तो हमारी टीम भी जाने के लिए तैयार है। आप करिए ना, इस विवाद को एक नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आयोजक मंडल कार्यक्रम करेगा, उसमें हमें बिफोर 10 दिन पहले बताया जाएगा। अमावस्या से दशमी तक दरबार पंडोकर धाम में रहता है। अब 365 दिन प्रतिदिन पंडोकर धाम में दरबार लगता है और जहां जन समस्या का समाधान, अध्यात्म मार्गदर्शन, ज्योतिष मार्गदर्शन और पराशक्ति के माध्यम से मार्गदर्शन किया जाता है। देखिए साहब, हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ, जैसे आपके यहाँ विज्ञान पद्धति के माध्यम से आप बात कर रहे हैं, आप रिसर्च विज्ञान के माध्यम से बात कर रहे हैं, मैं अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से बात कर रहा हूँ। जो मेरे पास ज्ञान है, मेरे गुरु जी ने दिया है, आदरणीय चाचा जी बैठे हुए हैं, और धर्म ग्रंथों के बारे में मेरा कोई बहस नहीं, धर्म गुरुओं के मैं ना ही उसके बारे में अभी चर्चा कर रहा हूं। उनके ही सामने कह रहे हैं चाचा जी, तो बहुत दूर की बात है। पहले आप हमसे, मैं आपके सामने फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं, प्लीज आधा मिनट सुन लीजिए प्लीज। जी मन की बात जानना, इसके बारे में हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अपने आप पहचानना, यानी आप लोगों के नाम अपने आप पहचानते हो, उनके पिताजी के नाम अपने आप पहचानते हो, उनकी उम्र अपने आप पहचानते हो, उतना ही नहीं तो उनके टेलीफोन नंबर्स पहचानते हो। इस ढंग का आह्वान आप स्वीकारने के लिए तैयार है क्या? बताएंगे, बैंक का अकाउंट नंबर बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप टेलीफोन के बजाय अगर बैंक का अकाउंट नंबर बताएंगे तो भी ठीक है। यदि देखिए दादाजी, आपने यदि हमको इस रूप में बुलाया है तो मैं अवश्य आप बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, मैं आपके सम्मान कर रहा हूं, आपके कानून व्यवस्था का। और कानून व्यवस्था जो जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष में हर प्रदेश में इस तरीके का गठन होना चाहिए और न्याय और धर्म की बात होना चाहिए और सत्य की बात होना चाहिए, जिससे पाखंड। उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बात छूट न जाए। तो हम आपको वक्त पर 10 आदमी देंगे, पास में एक रूम होगी, उसमें 10 चीजें रखी जाएगी और आपको ये दोनों चीजें 2 बार रिपीट करनी है, एक ही बार में नहीं होगा। एक बार गलती हो करेंगे, लेकिन कैमरे पर 2 बार रिपीट जब होगा, कमरे में कुछ नहीं होगा। अगर 90% के ज्यादा अगर आप करेक्ट रहेंगे तो आपने ये शक्ति सिद्ध की है, ऐसा माना जाएगा। ये बातें आपको मंजूर है क्या? न्यूज नेशन में तय हो तो ज्यादा अच्छा होगा। हर प्रकार का आपका निमंत्रण स्वीकार है जी। अभी मैंने न्यूज नेशन के सामने जो बातें आपके सामने रखी है, फिर से मैं एक बार आधे मिनट में रिपीट करता हूं। वक्त पर हम 10 प्लीज आधा मिनट बाद में मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। हम 10 आदमी ऐन वक्त पर आपको देंगे। ये 10 आदमियों के नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र, बैंक अकाउंट नंबर या फोन नंबर आप कहेंगे, साथ में बाजू में एक रूम होगी, उसमें 10 चीजें रखी जाएगी, वो भी आप अपने दिव्य शक्ति से पहचानेंगे और ये प्रक्रिया 2 बार रिपीट होगी और 90% के ऊपर करेक्ट आया तो आपने सही बताया, ये माना जाएगा। 100 की हम अपेक्षा नहीं कर रहे। और ये आयोजन में न्यूज नेशन भी सम्मिलित होगा और नागपुर के पत्रकार भवन में ये आयोजित होगा। ये बातें आपने अभी मान्य की हैं,
न्यूज नेशन के आगे, ऐसा मैं मानता हूं। फिर अभी आपकी बात मैं सुनता हूं। देखिए, मीडिया अपनी जगह पर है, पूरे देश का चौथा स्तंभ है और आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा, मैं अपने बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन दरबार जैसा लगता है उसी तरीके से एक हॉल में लगेगा। आपके लोग होंगे, हमारा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, मात्र मैं अकेला आऊंगा। नहीं, दरबार जैसा होगा, आपके ही सब होंगे। यहाँ आप होगे और आपके सामने आपको पता न होने वाले 10 व्यक्ति होंगे। 10 नहीं, आप तो जितने लोगों को चाहे उतने बढ़ा लेना। नहीं, 10, केवल 10, ज्यादा नहीं, केवल 10। जी दादाजी, मैं आप अपना समय ले सकते हो उनकी और आप तक उनकी जानकारी ना पहुंचे, उनकी जानकारी ना पहुंचे, इसलिए जो आवश्यक है वो चीजें की जाएगी। आप क्या सामान रखेंगे क्या नहीं रखेंगे मुझे मतलब नहीं है, मेरे जो समझ में आएगा मैं लिखूंगा और तत्काल वो व्यक्ति ये कहेगा जी सत्य है, बस। जी, ठीक है। तो आपने न्यूज स्टेशन के सामने ये आह्वान स्वीकारा है। हम जो अभी मैं न्यूज नेशन के सही है। नहीं, मैं समझा नहीं आपने क्या कहा। जो व्यक्ति जो भी प्रश्न करेगा, जो भी पूछेगा, चाहे जेल के बारे में पूछे, चाहे नहीं, वो कोई पूछेगा नहीं, वो कुछ पूछेगा नहीं, बताऊंगा वो ऐस करेगा। बस मैं इससे नहीं जानता। जी, आह्वान किस बात का है? अपने आप पहचानने का आह्वान। उनके नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र, आपके अपनी समस्या पूछेंगे, चाहे वो बैंक अकाउंट नंबर पूछे, चाहे वो आधार नंबर पूछे या कुछ भी चीज पूछे, वो बताने की जिम्मेदारी हमारी है। जी साहब जी, फिर यही पूछेगा कि मेरा नाम क्या है, मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरी उम्र क्या है और मेरा बैंक अकाउंट नंबर क्या है, यही पूछेगा। लेकिन हमारे कार्यक्रम से 10 दिन बिफोर बताया जाएगा और यदि हमारे कार्यक्रम बाहर चल रहे होंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। पंडोखर धाम में अमावस्या पर्व चल रहा होगा तो नहीं जाऊंगा। नहीं, 10 दिन पहले आप जो तारीख देंगे महाराज जी, आप जो तारीख देंगे, आपके सहूलियत की जो तारीख होगी, नहीं, आपके सहूलियत की जो तारीख होगी उसी के अनुसार ये आह्वान, माध्यम से आप देखिए, इस आह्वान का आयोजन किया जाएगा। ठीक, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं संतोषानंद सरस्वती जी से भी बहुत देर से इंतजार किया, माफी चाहता हूं मैं आपसे महाराज जी, लेकिन